Hello everyone, my name is Arun Kumar Tiwari and today I am going to give you class 11 accounts chapter number 4 whose name is a recording of transaction second. So my dear students, इस चैप्टर्स में बेसिकली आपको NCERT का सॉल्यूशंस पार्ट करना है. ओके, तो आप सभी लोग NCERT का सॉल्यूशंस पार्ट आपको दिया जा रहा है, ठीक है. और आपको बहुत अच्छे तरीक़े से आपको अपना इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपको अपना फेयर कंप्लीट करना है. 3 चैप्टर्स का फेयर ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और करेक्शंस भी हो चुका है. अब जो है ये चैप्टर्स नंबर 4 का NCERT सॉल्यूशंस पार्ट आपको हम देने जा रहे हैं और आप इसको बेहतरीन ढंग से बनाएंगे ताकि एक समय पे हम लोग इसको करेक्ट कर सकें. ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं इसका NCERT सॉल्यूशंस पार्ट. हाँ, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये बता देना चाह रहे हैं कि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है. तो इसमें थियोरेटिकल पार्ट भी दिया है और आपका प्रैक्टिकल पार्ट भी दिया है. तो आपको दोनों पोर्शंस को बहुत अच्छे ढंग से लिखना भी है और समझना भी है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो यहाँ ध्यान दीजिएगा. इस चैप्टर में आप देख रहे हैं कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स 1 का सॉल्यूशंस पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है. तो आइए इसको देखते हैं और धीरे धीरे हम स्लाइड करेंगे ताकि आप इसको आसानी से और अच्छे तरीके से आप लिख पाए, ठीक है. बिल्कुल ऊबना नहीं है. सॉरी, चलिए देखते चले. जहाँ भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पे रुकना चाहिए तो आप इसको पॉज करें और बहुत अच्छे ढंग से इसको सारे को फेयर को अपने फेयर नोटबुक में लिखें, ठीक है, ताकि एक अच्छा बेहतरीन ढंग से फेयर आपका कंप्लीट हो सके. एक भी क्वेश्चंस आपको क्विट नहीं करना है. सारे क्वेश्चंस को हमको पता है कि आप काफ़ी बोर फीलिंग करेंगे या आप सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, बट being a commerce students, this one is the prime responsibility that you have to complete your fair on time and without leaving a single questions. Okay, तो सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना है, ठीक है. ये क्वेश्चन नंबर 7 रहा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि रिटर्न इन वर्ड्स और रिटर्न आउट वर्ड्स के बीच में डिफरेंसेस को बताया गया है, ठीक है. तो ये क्वेश्चंस जो आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ थोड़ा अच्छे से देखेंगे, ठीक है. देखते चलिए. हम पहले ही कह दे रहे हैं कि थोड़ा सा ये चैप्टर बड़ा है, ठीक है, तो आपको उबना नहीं है. हाँ, बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होता है कि सर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट. तो कैश डिस्काउंट आपका प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए होता है, ठीक है, और कैश डिस्काउंट को ही हम लोग शो करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग शो नहीं करते हैं, ठीक है. तो ये बल्क पेमेंट, बल्क परचेज के लिए होता है और ये जो होता है प्रॉम्प्ट, मतलब अगर तुरंत आप कैश पेमेंट करते हैं तो आपको कैश डिस्काउंट मिलता है. लेकिन ट्रेड डिस्काउंट जो है बल्क, ज़्यादा से ज़्यादा सामान अगर एक बार में खरीदते हैं तो उसमें आपको ट्रेड डिस्काउंट्स के बेनिफिट्स मिलता है, ठीक है. तो ये सारा चीज़ देखेंगे. हमने क्लास में इसको बहुत अच्छे ढंग से समझाया है, ठीक है. तो ये सारे क्वेश्चंस को, ये सारा आपका NCERT क्वेश्चंस है और आपको अच्छे से करना है, ठीक है. आपके क्वेश्चंस को काउंट किया जाएगा. आप कोई भी क्वेश्चंस को क्विट नहीं कर सकते हैं. इस चीज़ को अपने ध्यान में रखेंगे, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट इज़ कैश बुक एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कैश बुक. ये चीज़, ये वाला बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ठीक है. तो इस चीज़ को थोड़ा सा इसको आप कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये सिंगल कॉलम कैश बुक होता है, डबल कॉलम कैश बुक होता है और ट्रिपल होता है, लेकिन आपके सिलेबस में ये नहीं है. फिर PT कैश बुक है और डबल में भी आपको कैश बैंक का देखना है, ठीक है. तो ये सब सारा चीज़ को ध्यान देंगे आप, ठीक है. ये देखिए आपका फॉर्मेट रहा आपके कैश बुक का, ठीक है. वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेल, प्लीज डोंट लीव अ सिंगल क्वेश्चन. ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर. और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी है और क्वेश्चंस भी आप जो है बहुत अच्छे से बना भी ले रहे हैं क्लास में, तो आप कर सकते हैं. आपको ये करना है, ठीक है. इसके बाद हम बिजनेस स्टडीज़ का कुछ चैप्टर्स बचा हुआ है, उसका NCERT सॉल्यूशन देंगे. देखिए आप ये आंसर खुद से भी लिख सकते थे, लेकिन यूनिफॉर्मिटी लाने की
लिए ये वीडियो शेयर किया जा रहा है ताकि हर एक बच्चा के नोटबुक में सेम टाइप का आंसर है। आपको रटना नहीं है, बिल्कुल आपको समझना है। ठीक है, ये देखिए, प्रिपेयर फॉर ट्रांजेक्शन द सिंपल कॉलम कैश, बस आपको फेयर कर लेना है। ठीक है, क्लास में हमने बहुत अच्छे ढंग से इसको समझाया है, हमको याद है। ठीक है, और आपका टेस्ट भी लिया जाता है तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो इसमें इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा है, हम कह भी रहे हैं कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन सेकेंड में क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा है, बट आपको बनाना है ये सारा। एक भी क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, फिर से कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्लास में कुछ खास बच्चे ऐसे हैं जो ट्रिकी टाइप थॉट्स रखते हैं, वो सोचते हैं कि उन्हें कुछ क्वेश्चंस को क्विट कर दिया जाए, तो आपको ये सब चीज़ पे ध्यान देना है। और ये जो भी सॉल्यूशंस आपको दिख रहा है, पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, अगर नहीं बनेगा देन द फाइनल कंडीशंस यू हैव टू सी द आंसर फ्रॉम द बिगिनिंग, प्लीज डोंट कॉपी। ओके, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, हम फिर से कह रहे हैं। ठीक है, पेशेंस आपके पास होना चाहिए, और कॉमर्स स्टूडेंट्स जो है मेहनत करने से नहीं डरते हैं। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चंस आपके बुक में दिया हुआ है, तो आपको बनाना है ये सारा चीज़। ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से समझना भी है। क्लास में अगर कोई भी डाउट हो आप पूछेंगे बेहिचक। ठीक है, ये फॉर्मेट दिया है, कैसे सेल्स रिटर्न अकाउंट्स बनता है, कैसे परचेज रिटर्न अकाउंट बनता है, सचिन्स अकाउंट, कुशाल ट्रेडर्स अकाउंट, ये सारा दिया हुआ है आपके क्वेश्चंस के आधार पे। जो पूछा है आपको वैसे सॉल्यूशंस देना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस भी दिया है और सॉल्यूशन भी दिया है, जिसकी वजह से आपका छोटा चैप्टर बड़ा दिख रहा है। लेकिन क्वेश्चंस आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सॉल्यूशंस पार्ट देना है। ठीक है, बट प्लीज़ बिना हेजिटेशंस के आपको ये सारा वर्क करना है। ठीक है, हम धीरे धीरे स्लाइड्स कर रहे हैं ताकि आपको कहीं पे भी पॉज करके आप इसको अच्छे से देख सके, समझ सके। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हम फिर से कह रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।